नमस्तस्यै नमो नमः। या देव सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। Om Namo Bhagavate. The Mother Book, Sri Aurobindo, Chapter 6. Four great aspects of the Mother, four of her leading powers and personalities, have stood in front in her guidance of this universe and in her dealings with the terrestrial play. One is her personality of calm whiteness and comprehending wisdom and tranquil benignity and inexhaustible compassion and sovereign and surpassing majesty and all ruling greatness. Another embodies her power of splendid strength and irresistible passion, her warrior mood, her overwhelming will, her impetuous swiftness and world shaking force. A third is vivid and sweet and wonderful, with her deep secret of beauty and harmony and fine rhythm, her intricate and subtle opulence, her compelling attraction and captivating grace. The fourth is equipped with her close and profound capacity of intimate knowledge and careful, flawless work and quiet and exact perfection in all things. Wisdom, strength, harmony, perfection are their several attributes, and it is these powers that they bring with them into the world, manifest in a human disguise in their vibhutis, and shall profound in the divine degree of their ascension in those who can open their earthly nature to the direct and living influence of the Mother. To the four we give the four great names: Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Om Namo Bhagavate. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आमे श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्टर मासिकिया आध्यात्मिक आलोचना चक्र रे निजको सम्मिलित करिसंती। आपण माने जानती आमे दीर्घ दिन धरी प्रति रविवार प्रति मासर शेष रविवार रे यही कार्यक्रम को धारावाहिक भाव में आलोचना करी आसुछु। एथिरे ट्रस्ट वरिष्ठ सदस्य माने हमको यथेष्ट सहयोग एवं प्रोत्साहन दे आछंती। यही कार्यक्रम को आपण मानकर उपस्थिति बहु बाटरे वृद्धिमंत करे एवं आपणकर यही सदिच्छा और पृष्ठपोषकता कारण मु प्रथम आपण मान निकट निजर कृतज्ञता प्रकाश करिया संगे संगे समस्त माँ कृपा भिक्षा करुचे। आमे गत मासर कार्यक्रम रे एसेजन गीता पुस्तकर 13तम अध्याय यज्ञर अधीश्वर समाप्त करथिले। आज आमे चतुर्दश अध्याय दिव्य कर्मर नीति
द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन वर्क ये संपर्क रे आमर आलोचना जारी रखिबा। भगवत गीता एपरि एक महान ग्रंथ जार परिभाषा खोजी पाइबा, तार दृष्टिकोण को खोजी पाइबा, तार संदेश को खोजी पाइबा, ताकू विश्लेषण करिबा और विभिन्न बाटरू विचार करिले आम समस्त को आनंद ही आनंद मिलता है। एवं यह एपरि एक सतग्रंथ जहाँ को अध्ययन कले, जहाँ को विचार कले आम जीवनर समृद्धि भिन्न और किछि कथा घटी न पाए। श्री अरविंद यही पुस्तक संपर्क में निजर एक अनन्य दृष्टिकोण को पृथ्वी समक्ष रखिछंती। से कहउछंती भारतर जो सामाजिक रीतिनीति रही ताहा साधारणतः जड़े व्यक्ति को समाजर अधीन करिवार पक्षपाती। यही प्रसंग रे आपण मने पकांतु जेबे आर्यावर्तर भावी सम्राट राजपुत्र बुद्ध निजर राजप्रसाद छाड़ी निजर संसार छाड़ी स्त्री पुत्र बापा माँ समस्त को परित्याग करी सत्य लाभ उद्देश्य रे मध्यरात्रि रे राजरास्ता रे पाद देइथिले। तार परवर्ती जीवन तांकर सिद्धि प्राप्त परे मध्य बड़ दुर्बह थिला। तार कारण से काहींकि सामाजिक हेले नहीं, से काहींकि पुत्र पत्नी त्याग कले, ये संपर्क रे बहु प्रकार आक्रोशर मध्य से सम्मुखीन होइछन्ति। एवं आज पर्यंत जगत रे अनेक लोक अछन्ति जो माने तांकर से कार्यटी को बेसी मात्रा समर्थन करि पारि नांती। अर्थात ई जगत रे विशेषकर भारत रे जदिओ सन्यासीवाद एसेटिसिज्म गोटे बड़ परंपरा, अनेक लोक ये सन्यास ग्रहण करती, ता सत्वे समाज अभिमुखी हवा पाई एठी गोटे समर्थन रही। समाज छड़ा हवा ताकू लोके ग्रहण करती नहीं। तेणु जड़े मनीष बहु बाटरे सामाजिक हो, जड़े मनीष गोटे पारिवारिक जीवन यापन करू, मनीष तार व्यक्तिगत जीवनटी बंचु, ये गोटे अभिलाष साधारणतः भारतीय परिवार रे एवं तार जनमानस रे रही। किंतु भारतर सामाजिकता, भारतर जो धार्मिकता और तार जो आध्यात्मिक साधना, तार जो विचार रही, साधनार जो विचार रही, से कथा को समर्थन करूना। से चाहे भारतर जो धर्म विचार और आध्यात्मिक साधना चाहूँगी जे व्यक्ति निज लक्ष्य रे पहुँचू एवं से एक प्रधान आसन ग्रहण करू एवं व्यक्ति होछि यही आध्यात्मिकतार मार्ग रे एक सर्वोत्तम प्रतिभू गोटे एंटिटी। जेहेतु भगवत गीता गोटे आध्यात्मिक विचारर सदग्रंथ, भगवत गीता मध्य व्यक्तिर विकास पर यथेष्ट गुरुत्व दौरान। आजिकल जहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह जाउछि, कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे बा आम जो आधुनिक समाज रे बास करुछु सेठी आज शिक्षा अपेक्षा व्यक्तित्व को बेसी गुरुत्व दिया जाउछि। से जगार व्यक्तित्वर विकास एवं सबुठारु बड़ कथाटी होछि मनीष पई तार व्यक्तित्व बा तार प्रतिपत्ति
तार प्रसारणटी जेतिकी जरूरी नुहे सबुठारु बेसी जरूरी होछि तार विपुलतम अध्यात्म मुक्ति जोटा को आम स्पिरिचुअल फ्रीडम कहि परिबा लिबरेशन कहि परिबा एटा सबुठारु बेसी प्रयोजन जोथि पई व्यक्ति को गोटे महानता ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व मध्य मिले एवं गीतार उपदेश अनुसार यही महानता ऐश्वर्य मुक्ति और प्रभुत्व को सर्वप्रथम स्थान दि जाए गीता अनुसार। आपण मानक कही रखे जो माने आध्यात्मिक ज्ञानर अधिकारी होती भारतवर्ष से मानक आमे द्रष्टा कहो सियर आउ केबे केबे तांको महाराज उपाधि आमे घोषित करूँ। आपण को ए विषय गोटे भ्रम ही पारे से जो माने मुकुट पिंधि राजसिंहासन रे बसंती से राजा कह जाए और से महाराज भी संबोधन करा जाए किंतु जो माने सर्वत्यागी सन्यासी कमंडल धरी बुलाऊ थांती तो से भी आमे महाराज उपाधि रे भूषित करिथाउ जे जेमती आमे कहूँ बाबाजी महाराज तो बाबाजी थिले जी सर्वत्यागी सन्यासी थिले तांको आमे महाराज कहूँ। अर्थात एठी जो माने महान होई उठंती यही ऐश्वर्य को लाभ करती जो माने अध्यात्म मुक्ति पाती और जो माने से प्रभुत्वटा को निज उपरे जो मानकर प्रभुत्व पाई थांती से माने होंती स्वामी महाराज। तो सेई लक्ष्य रे किभली भाव रे अग्रसर हो पारिबो आम भारतीय अध्यात्म शास्त्र सही कथाटी कहूछि। एवं आमर जो प्राचीन वैदिक ऋषि माने थिले से माने आदर्श मानवत्व कहले यही कथाटा बुझुथिले। से माने बुझु नथिले जड़े संसार रे सम्राट हेले जड़े संसार रे महाराजा हेले राजा हेले सेटा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहे बेसी गुरुत्वपूर्ण कथाटी हला से तांकर मुक्ति दिगरे तांकर विकास दिगरे आध्यात्मिक मुक्ति दिगरे केते बाट अग्रसर हेले ताही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा थिला। तेणु वैदिक ऋषि माने व्यक्ति पई गोटे लक्ष्य स्थापन करथिले से लक्ष्यटी बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण कौन से लक्ष्यटी हला निज को अतिक्रम करिजिबा से कथाटी श्री अरविंद दर्शनर गोटे बड़ कथा। आम भितरे व्यक्ति सत्तार गोटे क्षुद्रता रही आम व्यक्ति सत्तार गोटे सीमा रही आम व्यक्ति सत्तार गोटे असामर्थ्य अच्छी आम व्यक्ति सत्तार गोटे क्षुद्रता रही यही परिसर को अतिक्रम करी आमे निजे जेतेबेले निजको अतिक्रम करूँ निज भीतर थिबा जहाँ अदिव्य ताकू जदि आमे जय करि पारुछंती एवं दिव्य पथरे पाद दे पारुछंती ताही हुए गोटे संसिद्धि। यही संसिद्धिर कथा श्री अरविंद आहुरी अलगा मार्गरे बुझेइचंती। तेणु निजको अतिक्रम करिबा हला भगवत गीतार गोटे मुख्य संदेश एवं भारतीय वैदिक ऋषि मानकर आध्यात्मिक आदर्श परंपरार यह मध्य एक वार्ता। पुणी मनीषटी कौन करे साधारण मनीषटी तार मानव समाजटी एते संगठित तार गोटे विचारधारा अच्छी। आपण को मानव समाजर लक्ष्य विषय कहली से माने व्यक्ति को समाजर अधीन करिवारे पक्षपाती। तेणु व्यक्ति किभली सामाजिक हो केमती समाजर आउ 5 जनक भली से जीवन बंचिबो निजर परिवार तैयारी करिवो पुत्र कन्या तैयारी करिवो ताको सब पालिवो और समाज रे जहाँ रीतिनीति अच्छी पर्वपर्वाणी अच्छी संस्कृति अच्छी ताको से किपली मानिवो समाज कौन करे यही दिगरे व्यक्ति को प्रेरित करे। तार जो शिक्षा व्यवस्था तार शासन तंत्र तार संस्कृति व्यवस्था तार पारिवारिक व्यवस्था ये सबुथिरे मनीष को सही दिगरे नवा को जेतेबेले प्रेरित करती मनीष कौन करे ना तार से संगठित समाजर जो लक्ष्य रही से लक्ष्य भितर निजको हजई दे। तेणु अनेक समय मनीषटे 70-80 वर्ष बंचिला परे ताकू जदि पचरा जो तमे जीवन में कौन उपलब्धि कल
କ'ଣ ପାଇଲ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହେ କାଜେନି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଲଷ୍ଟ, ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ସମାଜର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଯିବାଟା ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାନତମ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଜରିଆରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ଜାତି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ବା ସମାଜର ଅଧୀନ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ହେବାରେ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ। ବେଶୀ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରୁ, ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିପାରୁ, ଭଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଭ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଉ, ତାହା ହିଁ ହେବ ମାନବ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଲାଭ ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରୁଛୁ, ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ, ହାଇଟେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ମାନବ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ କିଛି ତ ଉପାୟ ଥିବ ନା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ କେମିତି ହାସଲ କରିବା? ମୁଁ ତ ଘରେ ବସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ହାସଲ ହେବନି, ବା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତା'ର ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ବିଧାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାନ ହେଲା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଅତି ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବମାନବରେ ପରିଣତ କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅତି ମାନବ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ, ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସେହି ଦେବମାନବ, ଏ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଏହି କଥାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗିପାରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱଟା ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ? ଏଇ ଅତି ମାନବତ୍ୱ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ବେଦମାନବ କହିଲେ ଆମେ, ଦେବମାନବ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଥିବା, କ'ଣ ସେଟା ସିନେମା ହେଇଛି ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ, ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ସମୟରେ ବହୁ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆମଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ଅତୀତରେ ସବୁ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ରାବଣକୁ ଦେଖିଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଖାଇକି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ବାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁ। ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କାଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଉପାଡ଼ିକି ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାକାଳେ ତଳେ ଏଇ ଗପ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଓହୋ, କି ମଣିଷଟା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ, ଛୋଟ ଡାଳଟେ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନୁ, ଏ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ କାଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅତିମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣାଟି ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଭାରି ପିଲାଳିଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜର୍ମାନର ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏ ନିଜକୁ ଅତିମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିତ୍ସେ ତାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସେ ଅତିମାନବର କଥା। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ସେଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ, ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ଅତିମାନବଟି, ସେଟା ହେଉଛି ଏକାଙ୍ଗୀ ଆଉ ଅସମ।
पूर्ण रूपे तार विकास है शारीरिक बल तांकर प्रकाश होइछि किंतु आध्यात्मिक बल तांक भितरे किछि नाही से निजको जय करिनांती अन्य को जय करिवारे बहुत संभावना रही कारण पृथ्वी रे अनेक मनुष्य जन्म लाभ करछन जो माने अन्य को जय करिवारे बहुत कला कौशल जानिथिले किंतु निजको जय करिया पाखे तांक पाखरे शक्ति नथिला तेणु श्री अरविंदंकर जो अति मानव से असम नुहे से सम एवं तांकर आत्यंतिक विकास होता है सबू एक्सट्रीम डेवलपमेंट एवं आमे जो माने ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ीचु सेठी श्रीअरविंद कहते जे कौन सी ओलिम्पियन अपोलोनियन और डायनोसियन बा किन्नर कौन सी दानव सुलभ अति मानव नुहे ओलिम्पियन कहले आपण जानती भारत वर्ष रे जेमिति सब देवतार परिकल्पना रही ग्रीक माने प्रथमे देवतार परिकल्पना आनी आमर सब देवता माने कोठी रहते हिमालय रहते आउ कोठी रहते कैलाश पर्वत रहते मुझे जाननी देवता माने कहीं पहाड़ पर्वत रहते जगह अन्य जगह भल लगे कि आउ जगह नाला कैन से ग्रीक मानकर देवता माने भी सही पहाड़ रोते कौटे रोते ना ओलिम्पस पहाड़ रोते ओलिम्पस पहाड़ रोथवारु से सब देवता मान को कहा जाउथला ओलिम्पियन जहाँ से ओलिम्पस पहाड़ रे रोथुवा देवता मान ना अनुसार ओलिम्पिक खेल है ये जो ओलिम्पियन जो देवता माने तांको संख्या होची 12 आमर भारत वर्ष टी अधिक जनसंख्या देवता मान 33 कोटी मात्र किंतु तांकर 12 जन देवता थिले से 12 जन देवता भीतर ना जनकर ना होची जियस जड़े हेले हेरा आउ जड़े पोसेइडन डेमेटिर एथेना अपोलो अपोलो कहले हॉस्पिटल भावेनि अपोलो कहले ग्रीक देवता ना आर्टेमिस एरेस हेप्रास्टस आफ्रोडाइट हर्मिस और डायनोसिस जो माने डायनोसिस को देवता संपर्कित से डायोनिशियन कह जाउथला अपोलो देवता संपर्कित व्यवस्था को आमे अपोलोनियन कहूलु जहाँ भी हो एक कथा बुझा पड़ुछि से माने समस्ते गोटे हरकुलेस भाया प्रबल शक्ति रखिथिबा गोटे गोटे ड्राकोनियन मैन बड़ बड़ शक्ति थिबा अति दानव अति मानव अवस्था आउ किंतु से कथाटी असम थिला नितांत भाव में से पाखे पूर्ण विकास जहाँ श्री अरविंद गोटे पूर्णांग व्यक्तित्व खोजुंट पूर्णांग मानव खोजुंट देव मनुष्य खोजुंट सेमिति शक्ति पाखे थिला नथिला सेटा गोटे विवादर विषय किंतु भगवत गीता जो अति मानवर कथा कहते भगवत गीता जो पुरुषोत्तमर कथा कहते से पुरुषोत्तम होचंती एपरि जने व्यक्तित्व जी सर्वातीत और विश्वमय परम भागवत पुरुषंकर सत्ता तांको भितरे भगवान वास करती और भगवान भितरे सी वास करती यही आश्चर्यर कथा जहाँ भगवत गीतार गोटे मूल सत्य जे भगवान कौटी थांती आ भगवान सहित जीवर कौन संबंध एक कथा भगवत गीतार गोटे मूल तत्व से विषय को आम धीरे धीरे आसवा एवं भगवत गीतार जो पुरुषोत्तम से प्रकृति और चैतन्य निकट में उत्सर्ग करा हुई से निजे गोटे नैवेद्य से निजे प्रकृति निकट एक नैवेद्य रूप में उपहार रूप में एवं चैतन्य निकट में कन्सियसनेस निकट में उत्सर्ग कराई एवं यही अति मानव निजर क्षुद्र सत्ता को हर निजर महत्तर सत्ता और निजर दिव्य स्वरूप को लाभ कर तेणु भगवत गीता पुरुषोत्तमर ये परिकल्पना तापरे आमे जेतेबेले से पुरुषोत्तम तत्व को आसीबा भगवत गीतार सेतेबेले आमे एक कथा जानू जड़े पुरुषोत्तम एमिति सेमिति हो पारिबनी गोटे तार जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रही जहाँ कले जड़े पुरुषोत्तम हुए ता हूँ दिव्य कर्म आपण से दिव्य कर्म को साधनार अर्थ नहीं पारती कौन सी उच्चतर भागवत कर्म भाव में नहीं पारती एवं से ही विशुद्धतम कर्म
जो कर्म आमर व्यक्ति सत्तार थिबा क्षुद्रता और अहं को परिसमाप्त करी आम भितर एक भागवत चेतना एवं दिव्य चेतना को प्रतिष्ठित करे। तेणु यज्ञ विषय रे भारतवर्ष रे बड़ माने कौन दयनीय भाव रे सब संकट एवं यज्ञ नहीं कि बड़ विवाद रही। कारण जितेबाला प्रथमे यज्ञ शब्द उद्धार होता सेतेबाला भगवत ज्ञान निमंते भगवानंकर अर्थरे करा जाउथिबा कर्मर समर्पण को आम यज्ञ बोली कहिथिले ऋषि माने। परवर्ती समय सेही यज्ञ को लोके राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेशी यज्ञ एमती सब यज्ञ कले जो यज्ञ रे निजर ऐहिक जीवनर सांसारिक जीवनर सुख सुविधा गुड़िक प्राप्त करने से माने ये यज्ञ कार्यटी लगे। परवर्ती समय यज्ञ रे पशुबली प्रथा ठारू आरंभ करी अन्यान्य बहु प्रकार अंधविश्वास बहु प्रकार कौन कह प्रकृत में बहुत जटिल व्यवस्था निर्माण है जहाँ फल साधारण मनुष्यर अतिष्ठता को लक्ष्य करी बुद्ध महावीर भली व्यक्ति माने यज्ञ व्यवस्था विरुद्ध रे विद्रोह कले। परवर्ती समय यज्ञ रे सुधार करागला। शंकराचार्य मध्य से सुधार रे अनेक सहयोग करिसंती। तेबे जहाँ भी हो यज्ञ संपर्क रे अनेक अनेक विचारधारा को केवल भगवत गीता ही एक समन्वय भितर को आनिछंती। यज्ञ संपर्क रे यदि प्रकृत परिभाषा जगत रे आज भी विद्यमान अछि ता होछि भगवत गीतार अवदान। कहीं ना पुरुषोत्तम तत्व रे जेतेबेले एई यज्ञार्थ सम्मिलित हुए, एई यज्ञर अर्थ सम्मिलित हुए, यज्ञर तात्पर्य सम्मिलित हुए। आमे विगत दुईटा अध्याय रे दुईटी चमत्कार विषय पढ़ुथिले। गोटे होछि यज्ञर तात्पर्य आउ गोटे थिला यज्ञर अधीश्वर। जदि यज्ञटी को आमे उपयुक्त कर्म सेटा सकाम कर्म हो कि निष्काम कर्म हो जो प्रकार कर्म हो यज्ञ को आमे जदि स्थूल भाव रे कर्म बोली बुझुचंती ताले से कर्म जो उद्देश्य रे करा जाउची तार जणे अधीश्वर अछंती जी होचंती से कर्मर बा से यज्ञर भोक्ता। तेणु से संपर्क रे मु पुणी थरे आपण मानकर स्मृति को आह्वान करुछि जे से माने आमे सेही विषय उपरे टिके यत्सामान्य अध्ययन करिबा बा स्मृतिचारण करिबा। तेबे दिव्य गुरु श्रीकृष्ण कहउचंती जे पुरुषोत्तमंकर जो परम उपस्थिति आम जीवन रे आम समस्त को ब्राह्मी स्थिति लाभ करिबारे सहयोग करे। आपणक मन रे प्रश्न उठिबारे से ब्राह्मी स्थितिटा कौन? ब्राह्मी स्थिति रहा ब्रह्मंक विषयक ज्ञान। ब्रह्मंक विषयक ज्ञान हेले कौन हुए ना आम भितरे निश्चल आत्मा उनकर संधान हो जाए। जो आत्मा को खोजापी आम आध्यात्मिक यात्रा करूँ भारतवर्ष रे जुग जुग धरी आदमूलक नुहे अत्यंत उद्देश्यमूलक भाव में कोटि कोटि मनीष ता जीवन को उत्सर्ग करिछि एते महानता पथरे यात्रा करिछि। सही आत्मा जेतेबेले से लाभ करे आत्मार ज्ञान सी निज भितर एक पूर्ण शांति और समता लाभ करती जो शांतिर विकल्प सांसारिक जीवन में बा सामाजिक जीवन में संभव नुहे। जेतेबेले से कथाटी लाभ करती यही कथाटी सबुठारु जरूरी और प्रथम काम बोली आध्यात्मिकवादी माने कहि आछंती। आउ जेतेबेले आम भितर निश्चल आत्मार संधान हो जाए ताले सेटा होछि पुरुषोत्तम सहित एक यथार्थ संभव एवं यथार्थ संभव संपर्क जो संपर्क पई आमे समस्ते बड़ लालायित मध्य। कारण प्रकृत में से आंतर महान ब्राह्मिक स्थिति कौन से परम शांति कौन जहाँ आमको केबे भी जहाँ भी भगवत गीता रे कहा जायछि गुरुणापि विचाल्यते। यदि गभीर रु गभीर विपद भी आसे प्रलय भी आसे ताहले आमे विचलित हवा नहीं। से अवस्थाटी कौन श्रीकृष्ण गोटे सूत्र देउछंती। से सूत्र कहउछंती जे जज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम
ଯାହା ଜାଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୋହ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ ଏବ ଯାସ୍ୟସି ପାଣ୍ଡବ, ଯେ ସେଟା ଚାଲିଯିବ ସେ ମୋହଟା, ଯେନ ଭୂତାନି ଅଶେଷେଣ, ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି ଆତ୍ମନି ଅଥୋମୟୀ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅଥୋମୟୀ ମୋ ଠାରେ ସେମାନେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୂଳ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଆଖି ଫିଟିଲା ଦିନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ହିମାଳୟରେ ରୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ରୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରସ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ କ୍ରମଟିକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଭାରି ସହଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିପ୍ସୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ନ ପୁନମହମ୍ ଏବଂ ଯାସ୍ୟସି ପାଣ୍ଡବ ଯେନ ଭୂତାନି ଅଶେଷାଣି ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି ଆତ୍ମନି ଅଥୋମୟୀ, ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପାଉ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରା କଲା ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ନହେଲେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ। ସେ ଆତ୍ମା କିଛି ବୁଝିପାରେନି, ତାର କହିବେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲିଟାରେ ଯେଉଁ ସେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତା। ଭଗବତ ସତ୍ତା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମକୁ ଅତି ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ବୁଝୁ ଯେ କସ୍ମିକ୍ କନସିୟସନେସ୍, ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା। କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପୁରା ତତ୍ତ୍ୱଟି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ କହିଲେ ଆପଣ ସିଧା ବୁଝିବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ରହିଛି, ନୁହେଁ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ। କାହିଁକି? ନିଜ ଛଡ଼ା ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଯଦିଓ ସେ କହିବ ଯେ ମୋର ବାପା ଅଛି, ମୋର ମା ଅଛି, ମୋର ଦେଶ ଅଛି, ମୋର ଜାତି ଅଛି, ମୋର ସହର ଅଛି, ମୋର ଧର୍ମ ଅଛି, ସେସବୁ କାହାର କହେ? ମୋର। ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହେ ମୋର ଦେଶ, ମୋର ଧର୍ମ, ମୋର ଜାତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଠାକୁର, ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ମୋର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାଟି କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତାକୁ ଯିବ। ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପରମ ସତ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି କେତେ ଦୂର। ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ଏଇଥିପାଇଁ କଠିନ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ମୋହ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯଜ୍ ଜ୍ଞାତା ନ ପୁନର୍ମୋହ
एव जास्यसि पांडव जे जहा जानिले मो भितर मोह जात हब ना अर्थात मो से जो मोहपणटा को मोर जो व्यक्तित्व को मोर व्यक्तिगत व्यक्तित्वटा को छाड़िकी गोटे नैर्व्यक्तिक परम सत्ता आड़ को जीवी यही नैर्व्यक्तिक परम सत्ता विषय रे बा भगवान के संपर्क में सीधा सीधा कारण गॉड कैनॉट बी पर्सनल ये विषय गभीर आलोचना आम बहु प्रसंग रे करिसेंती जेतेबेले आपण भगवान को गोटे व्यक्ति करदेवे सेतेबेले सबु समस्यार जन्म हो कारण भगवान केवे व्यक्ति ही परिबेनी भगवान अति बेसी रे गोटे शक्ति भगवान आम भाया गोटे व्यक्ति होते दुटा आखि थी दुटा कान थी से गोटे मुकुट पिंधे गोटे बढ़िया ड्रेस पिंधे ये सब ऑल दिस रबीज आइडियाज यहाँ कौ मैंने जो मैंने कर पिलाड़िया मुंड छड़ा किसी भी नुह दे आर वेरी चाइल्डिश एवं से नैर्व्यक्तिक परम सत्ता संपर्क में श्रीअरविंद कहते दैट इज सुप्रतिष्ठ मैं ताकू निजे रही एक्जिस्ट करने सेल्फ एक्जिस्टेंट से कहीं सेल्फ एक्जिस्टेंट आम एक्जिस्टेंट हाँपाई आमको सब दरकार आमको बापा दरकार जन्म हाँ माँ दरकार जन्म हाँ फिर माँ आमको खुएब आम सेजरे थी किए खुएब बुझे ना गोटे दिनकर पिला जे आज जन्म है ता माँ ताको छाड़ी पलैज बोले कौन हम कुकुर बिल्ली तो कहे जदि कुकुर बिल्ली थे अर्थात मोर कहबार कथा जे आम यही जो जगत में बंची रहीचु आम मानकर अस्तित्वटी स्वप्रतिष्ठित नुहे सेल्फ एक्जिस्टेंट नुहे आम हजारे लोकों ऊपर निर्भर करूँ हजारे बाटे जड़े कह मु आदौ किसी निर्भर करेनि हाईली रंग से पानी पवन ठारू आरंभ करी प्रकृति उपरे पनीपरिया से कह मु पनीपरिया भी किणुनी आज गोटे वीडियो देखती जड़े लोग पत्र खाई बचुची ओके किसी असुविधा नहीं किंतु पत्र उपर तो निर्भर करियो ना सेटा तो प्रकृति किंतु भगवान प्रकृति उपर निर्भर करी तिष्ठि रही नांती तेणु से स्वप्रतिष्ठ खाली प्रतिष्ठित एवं खाली सेतिक नुहे से होचंती गोटे संभूति सेल्फ बिकमिंग माने से निजे अनादि सी होचन अज तांकर जन्म भी ना कि मृत्यु भी ना कि मनीषर रिलेटिव से एब्सोल्यूट तेणु आम जेहेतु जन्म मृत्युर अधीन सी जन्म मृत्युर अधीन नुहति तेणु सी होचंती एब्सोल्यूट संभूति आम तांको सहित सम्मिलित हवा भावतु तो कथाटा केते जटिल कथाटा आम जो अवस्था अच्छु सी पुणी परम नैर्व्यक्तिक सत्ता पाखे पहुँचे जो परम नैर्व्यक्तिक सत्ता हेले स्वप्रतिष्ठित एवं जी गोटे संभूति भितर अच्छी एक न कले आमे केबे आम व्यक्ति भाव को अतिक्रम करि परिबा नहीं देखो ये कथाटा के गणित भाया सूत्रबद्ध आपण को प्रथम रे कहगला जीए निज व्यक्ति भाव को अतिक्रम करे से ही पुरुषोत्तम तेणु पुरुषोत्तम हाँपाई हेले आपण पाखे जो व्यक्तिगत व्यक्ति सत्ता रही ताकू गोटे परम सत्तार नैर्व्यक्तिक परम सत्तार निमज्जित करिया पड़ो ता सहित मिशिया पड़ो यहीटा हूँ रास्ता व्यक्ति भाव को अतिक्रम करिबार यहाँ हूँ रास्ता एवं यहाँ को श्रीअरविंद आहरी सुंदर एडजेक्टिव लगे कहते से कहते यहाँ महान एवं गुह्यतम ये गोटे बड़ ग्रेट सिक्रेट महान गुह्यतम ये जो परम व्यक्तित्व से परम व्यक्तित्वटी हेले एब्सोल्यूट इंडिविजुअल बा एब्सोल्यूट पर्सनालिटी इज इम्पर्सनल नैर्व्यक्तिक से नैर्व्यक्तिक पाखरे पहुँचबार जो उपायटी यहाँ हूँ परम गहन से आमको कहला कर्मणां गहना गति यहाँ कर्मर मार्ग ना आम पढ़ुचे कौन दिव्य कर्मर नीति प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन वर्क तेणु आपण आमे सब केते केते छोट मोट काम अभ्यस्त कौन कौन आम सकाल उठी न करूँ आम सकाल उठला मात्रे बिछाना झाड़ू मुँह धो तापर घर झाड़ू करूँ ताठर आम काम आरंभ हुए शेष पर्यंत सरेनि राति शोला बेलू आम भाव हाँ केते काम करी हजार हजार तक लिखिले तो मोर सब डायरी सरीज मुझे जहाँ जहाँ लिखिली जी खाइली जी कथा हेली जी भाविली ये सब कर्म भितर आसूची किंतु श्रीअरविंद आपण को एकाथरे गोटे ब्लू प्रिंट देते कौ जीव कौटा कर्म जो कर्म बल आम निज व्यष्टि सत्ता को अतिक्रम करिकी परम नैर्व्यक्तिक सहित सम्मिलित हो अर्थात जो कार्यटी भगवत अभिमुखी
जोटा आम व्यक्ति सत्ता को अतिक्रम करिवारे सहयोग करुच्ची सेटा होची कर्मर प्रिंसिपल सीधा। तेणु सेही परम व्यक्तित्व नर्व्यक्तिक सत्तारे नीरव निश्चल स्थिर और प्रकृतिर ऊर्ध्वे सी अवस्थित। आम जो जहाँ को खोजुंट जहाँ सहित मिलित होगापी जुग जुग धरी गोटे मुझे कहबी गोटे प्रकार दौड़ चली गोटे प्रकार खोज चली गोटे प्रकार अन्वेषा चली। ये अन्वेषण अमूलक नुहे या उद्देश्यमय एवं ये उद्देश्यमय जो आम खोजुचु से परम व्यक्तित्व नर्व्यक्तित्व सत्तार केमती अच्छा कौटी अच्छा ना से नीरव होती से निश्चल होती इमोबाइल आ से स्थिर अच्छा प्रकृतिर ऊर्ध्वे अच्छा आम ताको प्रकृति भितर खोजुचु। अर्थात श्री अरविंद से शब्द को आहरी चमत्कार भाव में कहते से विश्वगत एवं से विश्वतीर्ण बियॉन्ड कस्मिक बियॉन्ड यूनिवर्स आम ट्रांसीडेंटल अतिकल्पनीय आम कल्पना भितर से नहांती आम इमेजिनेशन भितर से नहांती। पुणी ताले जदि आम इमेजिनेशन भितर नहांती आउ समग्र विश्वर विश्वतीर्ण होकर रही ताले विश्व भितर किए अच्छी पुणी तो कहला विश्वगत होती। अर्थात प्रकृति भितर कौन अच्छी लक्ष लक्ष पदार्थ रही लक्ष लक्ष प्राणी रही आम कहूँ भूत। यही प्राणी मानक मध्यरे से विद्यमान खाली विद्यमान नुहे से क्रियाशील गोटे अर्थरे से निश्चल गोटे अर्थरे से क्रियाशील जेतेबेले से भूमा होइक अछंती विराट होइक अछंती सेतेबेले से विश्वतीर्ण आउ जेतेबेले से भूमारू आसिकी ये क्षुद्रता भितर प्रवेश करुछंती आमर ये छोट जगत रे प्राणी मानक मध्यरे अवस्थान करुछंती। पृथ्वीर सकल बा जगतर विश्वर सकल भूत मानक मध्यरे तांकर अवस्थिति रही जो कथाटी को टिके आगे पढ़ुले से कहते आत्मनि अथो मयि आत्मनि अथो मयि कहले मो पाखरे अछंती बा आत्मा मध्यरे अछंती आत्मनि अथो किंबा मयि मो भितर अछंती। तेणु ये दुईटा आश्रय मनीषर से भगवत गीतार गोटे जगार श्रीकृष्ण निजे कहते मु हूँ आश्रय मु हेली श्रुत मु निजे हूँ स्थान मु हेली तुम सखा सबकि एवरीथिंग शरण मु तुम शरण एमती कहुई मैंने पढ़ु। तेणु से कहीं कहले ये कहले जे अथो आत्मनि अथो मयि। तेणु दिव्य जो नर्व्यक्तिक सत्ता भितरे आमर निम्नतर व्यक्ति सत्ता को विलय करदेवा को पड़ो यहाँ हूँ आध्यात्मिक यात्रा। देखो मु भावुची अध्यात्म यात्रा संपर्क में आम मानकर किछि मौलिक धारणा रही किंतु श्री अरविंद ताको नुआ शब्द रे आउरी परिशुद्ध व्यंजना देकी ये कथा को वर्णना करछन्ते। आमे प्रकृति करुछु कौन आमर व्यक्ति सत्ताटी निम्नतर एटा बुझा पड़े कारण आमे निम्न प्रकृति मध्य बास करूँ अपरा प्रकृति मध्य बास करूँ। यही निम्नतर व्यक्ति सत्ता को दिव्य नर्व्यक्तिक सत्ता मध्य विलय करिया पड़ो जोटा आम ऋषि मुनि माने करुथिले निजे श्री अरविंद करथिले। तेणु जो विलय हम परिशेष कौन हम आपण तांको सहित मिलित हेले तांको व्यक्तित्व सहित मिलित हो और से व्यक्तित्वटी कौन ना स्वतंत्र और व्यष्टिगत नुहति। स्वतंत्र कहले सेपरेट जोटा डिविजिबल पर्सनालिटी सी होचंदी अखंड तांको आमे स्वतंत्र कर देखि परिबा नै आउ गोटे स्थिति रे से हेले व्यष्टिगत नुहति। व्यष्टिगत कहले इंडिविजुअल व्यक्तिगत जदि जे व्यक्तिगत नुहति से कौन नर्व्यक्तिक अर्थात ये जो नर्व्यक्तिक अनंत असीम पाखरे आपणकर मर्ज होची व्यष्टिर ताहले केमिति आपणकर रूपटा हम बारंबार से कथा कहे जदि आपण शीतल जगह जी थंडा लगे जदि गरम जगह जी गरम लगे आ जिते बड़े आपण
ये त्रिगुणात्मक शक्तिर ऊर्ध्वे गुणातीत पुरुषोत्तम निकट को जीवे ताले कौन हेबे पुरुषोत्तम ही हेबे। देखंतु ये उदाहरण मु बहु बार देछि। गोटे लुहा कला दिसे तार रंग अलग कला देखो ब्राउन देखाओ नाली देखाओ गोटे लुहा खंड भଳି दिसे अग्नि भଳି दिसे ना किंतु जेतेबेले आपण ताको अग्नि रे प्रवेश करांती किछि समय पर ताको बाहर आनी देखांतु सेटा अग्निवत काठटा जेतेबेले जळु थाए सेटा होछि अग्निवत जस्ट लाइक फायर। आमे क्षुद्र हो पारू किंतु जेतेबेले आमे महानता सहित नामर सान्निध्यटा को बहु बाटरे निरंतर करदेवा से प्रक्रिया फल देखा जे आमे भी महान हो उठीचु आम क्षुद्र सीमा को अतिक्रमण करी आमे तांको भଳି हो जाइछु। आमर व्यक्तिगत अहंर सीमा को भूलिकी आमे गोटे व्यक्तिगत सीमारू आमे तार जो सीमितता भीतर बाहरी जाइकी नैर्व्यक्तिक विराटत्व निकट में पहुँच जाइए अर्थात पुरुषोत्तम हो जाइछु। सबुठारु बड़ कथाटी हैला से व्यक्तिगत नुहंती किंतु से व्यक्तिगत रूप रे रहिछंती। जेमते कहला सकल प्राणीगणक मध्य सकल भूतगणक मध्य भगवान उपस्थिति रही अथच से इम्पर्सनाल गॉड पर्सनाल होकर रही यही तो आश्चर्य कथा। ये जगत रे भगवत ज्ञानटी ये जो मान को स्पर्श करे जो मैंने विषय चिंता करती जो मान पाखे भगवान से बौद्धिकता देइछंती आउ निश्चित भाव से माने ये कथाटा भारी चमत्कार भाव बुझीपारे। ये कथाटा मुझे कही जे आमे आमर जो लोयर नेचर रही जहाँ त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा त्रिगुणात्मक शक्ति कौटा रज सत्व रज तम त्रिगुण ये सत्व गुण रज गुण तम गुण त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा अध्युषित हेले बा प्रभावित हेले आम समस्तंकर प्रकृति निम्न प्रकृति होता है अपरा प्रकृति होता है। ताकू जदि आमे अतिक्रम करी से जो परम सत्ता जहाँ विषय आम कहते नैर्व्यक्तिक गुणातीत सत्ता जे गुणर अतीत तांको पाखरे सत्व किसी काम करेनी कि रज किसी काम करेनी कि तम किसी कारण काम करेनी से त्रिगुणर अतीत से होचंती निश्चल पुरुष। आमे अनंत परमेश्वरंकर सेही परा प्रकृति को उठी जाई परिबा अपरा प्रकृति को परा प्रकृति को जीवार पथ निश्चित करागला भगवत गीता जरिया रे जहाँ प्रकृति भीतर दे कर्म कले मध्य त्रिगुण द्वारा आबद्ध नुहे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय है यही जगत रे जेते कर्म हुए सबु कर्मटा कौन करती भगवान आम जरिया कर दौरान करई नौचंती तांकर त्रिगुणातीत शक्ति द्वारा त्रिगुण शक्ति द्वारा किंतु से निजे त्रिगुणातीत आउ से आम द्वारा आमको आयुध कर इन्स्ट्रुमेंट कर आम जो जाणु आम हूँ आम हेलु कर्ता आम भाव आमर अहमन्यता अच्छी तेणु भावी यहाँ मो घर तेणु मुझे झाड़ू मार्ची यहाँ मोर बिछना मुझे सफा करुँची किंतु यही मुहूर्त को आयुध करिकी यही अपरा प्रकृति को आधार करिकी से आम भितर क्रियाशील आम पाखे चमत्कार भाव में कम कर आम मजा से देखुए निश्चय आम भितर देखिए आनंद भी भोग कर आम भितर थी दुख गुड़िक भोग कर विषय श्री अरविंद सावित्री अति चमत्कार व्याख्या कर आमे से जो नीरव निश्चल अंतर नैष्कर्म्य पुरुष से भली गोटे अवस्था को लाभ करने आमे जेतेबेले गति करवा सेतेबेले कौन आमको मध्य गुणातीत अवस्था को प्राप्त करिया गुणातीत अवस्था प्राप्त करिया अर्थ प्रकृति को निज कर्म करने को छाड़ी दे आमे परम पद लाभ करिपरिबा से प्रभुत्वटी लाभ करिपरिबा किंतु एटा केमिति हो जेते पर्यंत आमको से ज्ञानटी आसी ना जे मु कर्ता नुहे मो पाखरे कर्तामन्यता जेतेबेले लोप हो सेतेबेले स्वाभाविक भाव में यही दिव्य प्रभुत्वटी डिवाइन मास्टरी तक कहते जे सही अवस्था कौन करा जाई परियो समस्त कर्म करा जाई परियो किंतु कर्म द्वारा आबद्ध हो। भगवत गीता को किए किपरि बुझीचंती मु जानु नाही किंतु भगवत गीता रे अर्जुन को एक कठोरतम काम करिया पई श्रीकृष्ण कहउचंती अर्जुन को से कर्मटी कौन ना निजर ज्ञाति बंधु मान को हत्या करिया
सी पुणी अर्जुन कहे मुझे करी ये किए मना करुच्ची गोटे अहंगमन्य अर्जुन मना करुच्ची जी भावुची जे मु बोधे हत्या करुच्ची तांको विश्वरूप देखा जाउछि जे देख एमान सब मरी सारी ये जो हत्याटी भगवान स्वरूप मो भितर तो भितर थिबा आत्मा जे तोर शक्तिपुंज से ही प्रकृत ताको संगठित करुचे किंतु आम भावनात्मक त्रुटि थिबा कारणर आमे भावुछु मु करुचे तेणु तमे निजे पुरुषोत्तम तत्व अधिष्ठित होला परे देखिबो जे तमे प्रकृति तम जरिया काम करुचे किंतु तमे से यज्ञर निजे अधीश्वर नुहे बा तमे निजे से कर्मर भोक्ता मध्य नुहे तमे मध्य कर्मर अधीश्वर निजे नुहे किंतु ये भाई गोटे अवस्था प्राप्त होगापाई मुझे भावुँ बहुत समय लगे मो टिके टिके अनुभव कर अवस्था आसूची पुणी चली जाऊँगी जो थे जड़े लोक ये जगत रे सबु किछि कार्य करिपारिबो जे भली सूर्य बहुत किछि काम करुछंती अग्नि बहुत किछि कार्य करुछंती वायु जल एमाने सब कार्य करती देवतांक भली कार्य आमे तांको देवतार मान्यता देछु किंतु जेतेबेले प्रश्न उठे जे सेमाने भल कि मंद आपण केबे भाबिचन से कथा मु भावे चमत्कार कथाटे गोटे मनीषर साधारण दुर्बलता कौन जानछन से भल हवा को चाहे एटा हला सात्विक गुण तार मत कि खराब न कहतु जदि भी किए का ना खराब कहीदे सी भारी दुखित हो जाए आहा मत लोकटा भी खराब कहते मुझे एत भल कम कर जगत में मत लोक सब खराब कहले मो ना एत निंदा कले अच्छा मु गोटे प्रश्न पचारे माटी भल ना खराब जड़े मटी घाटी गला से पिलाटी कहे हे महिला होगलु मटी खराब पुणी से माटी केते दरकारी आम बिना माटी जीवन धारण करिया असंभव सूर्य सूर्य आमर कौन कौन काम न कर सूर्य खराब कि भल आप जो खरा को जाती सूर्य को गाड़ी दिखती कि भल पाती कहते सूर्य थी देहटा एत गरम हो देहटा जली पड़ जाए अग्नि आपण हाथटा निआ लगिगला आंगुली चार्टा जलीगला आप अग्नि को भल कहे कि मंद कहे अर्थात भल मंदर ऊर्ध्वे पाप पुण्यर ऊर्ध्वे ये जगत में गोटे अतिनैतिक कार्य देवता माने करती यहाँ है गोटे अतिनैतिक अवस्था जहाँ लाइफ डिफाइन रे श्री अरविंद वर्णना करछंती एवं यही भली चेतना को जो माने जाई पारंती सही चेतनाटा हूँ पुरुषोत्तम तत्वर चाबिकाठी अच्छा आप मत प्रश्न पचारे कई जाइए ना आप से कहते श्री अरविंद लिखिदे से आम गोटे बस शुणुचु मुझे कही रखे निजे कृष्ण होती से पुरुषोत्तम तत्वर सबुठारु बड़ निदर्शन द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल एवर पॉसिबल ऑन अर्थ सरफेस कहीं ना कृष्ण जड़े टोटाल मैन थिले लोके लोकों को कपटी कहते भाया बुद्धिमान लोक कई नथिले सी कूटनीति रे विशारद थिले राजनीति रे विशारद थिले शास्त्र रे विशारद थिले शस्त्र रे विशारद थिले नाच रे विशारद थिले संगीत रे विशारद थिले अर्थात तांको पाखरे तत्व ज्ञान सत्यर विराटता रही किंतु कर्ता भाव से काम न करी उच्चतर प्रकृतिर धर्म रक्षा करने जगत को रक्षा करने गोटे विराट संदर्भ रे सी भगवान कार्य ही ये पृथ्वी में कर शेष एपरी पुरुषोत्तम तत्वर मालिक होइतिबा कारणरू लोके तांको स्वयं नारायण बा भगवान सत्ता रूपे मानि नहीं श्रीअरविंद विचार ताठारु अलगा आमे से विषय को जाऊनु कारण से अलग विषय आड़े डाइवर्ट हम अर्थात आमे जो ब्राह्मी स्थितिर कथा कहूँ ब्रह्मचेतनार कथा कहूँ ताकू जदि लाभ करिया को मनीष चाहे जहाँ लाभ कले जड़े मनीष पुरुषोत्तम हो पारिबो ताहले आमको निजको निम्नतर प्रकृति ठारू प्रत्याहार करने को पड़िबो मुक्त पुरुषर निष्क्रियता और संसारर कर्म प्रति उदासीनता को परिहार करिया पड़ो कहीं एटा पुणी कहीं कहला ना जिते बड़े आपण ब्रह्मवादी हेबे जिते बड़े आपण साधक हेबे आपणकर संसार कर्म प्रति उदासीनता आसीबो किंतु भगवत गीता कौन कहूँ ये जे कर्म ओरिएंटेड साइंस भगवत गीता आपण कर्म प्रति विमुख हेले चलिबो नै कर्मटा होचे आपण भगवान के निकट नब अर्जुन नरहत्या करिके मध्य भगवान पाखु जाई पारले कारण सेठी जेते युद्ध होला
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଏ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ନୀତି କଲେ, କ'ଣ ଅନୀତି କଲେ, କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ, କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ, କ'ଣ ପାପ କଲେ, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସୋପାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 3ଟି ସୋପାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ 3ଟି ସୋପାନରେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପାଦନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟିକୁ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ନୀତି 4th ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଜି ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର 3ଟି ନୀତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନପୂର୍ବକ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏବଂ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଏହି ଯୋଗଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋପାନ। ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ शुभेच्छु पृष्ठपोषक बंधु भगिनी मानक मोर धन्यवाद जनाऊँ। धन्यवाद।